तो स्वागत है आप लोगों का अब आपकी बारी में, जहां आप सुनते हैं भूत प्रेतों से जुड़ी सच्ची डरावनी कहानियां। आज की इस कहानी को सुनाऊं उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सुने ऐसे ही दिल दहला देने वाली सच्ची डरावनी कहानियां। हर हफ्ते मैं कोशिश करूंगा आप लोगों तक अच्छी से अच्छी कहानियां लाऊं। तो अब चलते हैं आज की कहानी पर। तो आज की यह कहानी मैंने एक मटरू भारती वेबसाइट से ली है और यहाँ आपको इसी टाइप की और भी कहानियां सुन और पढ़ सकते हैं। इस कहानी का नाम है वो डरावनी रात, जिसको लिखा है उमा वैष्णव ने। अगर आप इनकी लिखी हुई कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया है, आप वहां जाकर जरूर इनकी लिखी हुई कहानियां पढ़ सकते हैं। तो चलिए सुनाता हूं ये कहानी। हेडफोन्स लगाइए, आंखें बंद करें और सुने जो मैं आपको सुनाता हूं। दीपावली की छुट्टियां होते ही माला हर साल की तरह इस साल भी मायके जाने की तैयारी कर रही थी। करीब सारी तैयारी हो गई थी। वो आखिरी बैग जिसमें खाना और पानी आदि रास्ते में काम आने वाली वस्तुएं रखनी थी वो भी तैयार हो गया। अब बस मयंक के आने की देरी थी। माला के दोनों बच्चे सोनाली और गौरव का मूड खराब था। दोनों को हर साल की तरह बार बार एक ही जगह जाना पसंद नहीं था। तभी मयंक भी आ जाता है और दोनों बच्चों के मूड को देखकर पूछता है, मयंक क्या बात है, तुम दोनों के चेहरे ऐसे बुझे बुझे क्यों हैं? नाना जी से मिलने नहीं जाना? सोनाली, क्या पापा, नाना जी से मिलने तो यूं ही जाते ही रहते हैं, अभी छुट्टियों में कहीं और चलते हैं। मयंक, कहीं और? पर कहाँ? तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो? तभी गौरव तपाक से बोल पड़ता है, कोई ऐसी जगह जो एडवेंचर से भरी हो, जो कुछ अलग हो, जहां हम कभी गए ना हो। तभी माला बोल पड़ती है, तुम दोनों कोई एडवेंचर से कम हो? जब देखो अजीब अजीब बातें करते रहते हो। अब उठो जल्दी जल्दी, सारा सामान गाड़ी में रखो, पहले ही बहुत देर हो गई है, जाते जाते रात हो जाएगी और रास्ता भी खराब है और समय में गांव पहुंचना है। सोनाली, क्या माँ, रास्ता तो वही है, हम हर बार आते जाते तो रहते हैं, फिर अब क्या है? माला, हाँ हाँ रास्ता तो वही है, पर जाने का समय वही नहीं है। तुम लोगों को नहीं पता, काली चौदस के बाद से पूर्णिमा तक रात को 9 बजे के बाद इस रास्ते से गुजरना ठीक नहीं माना जाता है। गौरव, ओ माँ इंटरेस्टिंग, ये बात तो आपके मुंह से पहली बार सुनी है। माला, इससे पहले हम इस समय कभी इस रास्ते से गए ही नहीं। चलो अब बातें बंद करो, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। मयंक, तुम्हें तो सब पता है, फिर भी देर कर रहे हो। मयंक, अरे मैं कहाँ देरी कर रहा हूँ, चलो मैं तो तैयार हूँ। सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन सोनाली और गौरव के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर 9 बजे के बाद इस रास्ते से क्यों नहीं गुजरना चाहिए। मयंक उन दोनों के मन की स्थिति को भाप लेता है और कहता है, अरे तुम दोनों क्या सोच रहे हो? गौरव और सोनाली दोनों साथ में ही बोल पड़े, आखिर इस रास्ते की कहानी क्या है? सोनाली, बताइए ना पापा। तभी माला कहती है, कोई कहानी नहीं है, रास्ते में ऐसी बातें नहीं करते हैं। गौरव, क्या माँ आप भी, बताने दो ना, रास्ता अच्छे से कटेगा, अब बोलिए ना पापा। मयंक, ओके बताता हूँ, कोई खास तो मुझे भी पता नहीं, बस ऐसा कहा जाता है कि काली अमावस्या से पूर्णिमा के बीच इस रास्ते पर रात 9 बजे के बाद अजीब अजीब हादसे होते हैं। कई लोग तो जिंदा भी नहीं बचे और कुछ पागल हो गए। किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है, इसलिए तुम्हारी माँ 9 बजे के बाद यहाँ से जाने के लिए मना कर रही थी। तभी अचानक मयंक कार को ब्रेक लगाता है। माला चौंक जाती है और बोल पड़ती है, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकी? मयंक ने सामने की तरफ इशारा किया। अब वहां सामने एक अजीब सा दिखने वाला लड़का खड़ा था। उसके पहनावे से तो वो कोई अच्छे घर का लग रहा था। वो मयंक से आकर कहता है कि क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मुझे सीतापुर जाना है और मेरी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई और यहाँ आसपास कोई भी गाड़ी ठीक करने वाला नहीं है। माला मयंक के कान के पास जाकर धीरे से बोलती है, किसी भी अजनबी को लिफ्ट देना ठीक नहीं, ये रास्ता भी ठीक नहीं है। मयंक तुरंत कहता है, देखो उसे, बेचारा कितना परेशान है, सोच कभी हम में से किसी के साथ ऐसा होता तो? वो भी तो किसी का भाई बेटा या पति होगा ना, और तुम्हें तो पता है ना ये रास्ता ठीक नहीं, फिर हम इसे ऐसे कैसे अकेले छोड़ सकते हैं? माला, ठीक है जैसी आपकी मर्जी। मयंक अपनी बगल वाली सीट पर बैठा देता है और माला
पीछे की सीट पर अपने दोनों बच्चों के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर आगे जाने पर उनकी गाड़ी अचानक फिर रुक जाती है। माला बहुत डर जाती है क्योंकि अब अंधेरा भी बहुत हो चुका था और जिस जगह उनकी गाड़ी रुकी वहां बहुत अंधेरा था और सड़क के दोनों किनारों पर सिर्फ कटीली झाड़ियां और उन झाड़ियों के बीच से उस जगह के सन्नाटे को चीरती वो अजीब आवाजें माला के डर को और भी बढ़ा रही थी। सोनाली और गौरव भी अब बहुत डर रहे थे। माला मयंक से पूछती है कि क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मयंक कहता है पता नहीं, देखना पड़ेगा। तभी वो अजनबी लड़का बोल पड़ता है, कहीं आपकी कार भी मेरी कार की तरह खराब तो नहीं हो गई? मयंक कहता है अरे नहीं, मैंने कल ही सर्विस करवाई है, चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। माला अंदर से बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि यह सब उस अजनबी लड़के की वजह से ही हो रहा है। तभी माला की नज़र उस लड़के के हाथ में पहनी एक अजीब सी अंगूठी पर पड़ती है। उस पर मकड़ी की डिजाइन बनी हुई थी और उस मकड़ी की आंखें उस अंधेरे में लाल रंग की रोशनी से चमक रही थी। गौरव और सोनाली भी ये बात को नोटिस करते हैं और माला को ये बात बताते हैं। माला को याद आता है कि जहां उस लड़के ने लिफ्ट ली थी वहां कोई भी गाड़ी नहीं थी। तीनों माँ, बेटी और बेटा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वो लड़का उनकी तरफ पलट कर देखता है। उसकी आंखों से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। ये देख तीनों बहुत डर जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। आवाज़ सुन मयंक गाड़ी की तरफ आता है। क्या हुआ तुम लोगों को, ठीक तो हो? गौरव पापा पापा वो मयंक क्या वो कोई भूत देख लिया क्या? माला, सोनाली और गौरव तीनों एक साथ हाँ वो लड़का, आगे की सीट की तरफ इशारा करते हुए। तभी तीनों चौंक जाते हैं। अरे कहाँ गया वो? उसके हाथ में अजीब सी मकड़ी वाली अंगूठी भी थी, उसकी आंखें वो भी लाल रंग की रोशनी से चमक रही थी। तीनों बहुत घबरा जाते हैं। तभी मयंक उसके पास खड़े उस अजनबी लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम इसके बारे में कह रहे हो? अरे ये तो मेरे पास खड़ा था, हम दोनों गाड़ी देख रहे थे, लगता है तुम लोगों को कोई वहम हुआ है। तभी वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी लाल रंग की रोशनी और भी डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। वो जोर जोर से दिल दहला देने वाली हंसी हंसने लगता है। ये देख मयंक भी बहुत घबरा जाता है और तुरंत गाड़ी में बैठ जाता है। फिर गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तीनों बहुत घबरा जाते हैं। तभी उस अजनबी की अंगूठी से बहुत सारी मकड़ियां निकलकर कार के चारों ओर चढ़ जाती हैं। वो लड़का भी उस कार की तरफ बढ़ता है। तभी माला को याद आता है उसने घर से निकलते समय हनुमान जी की भभूति साथ ली थी। वो तुरंत बाहर निकलकर उस लड़के पर फेंकती है। तभी वो लड़का आग की तरह जलने लगता है और वो मकड़ियां भी गायब हो जाती हैं। सब कुछ सामान्य हो जाता है। मयंक गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी भी चालू हो जाती है। पूरे रास्ते वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। आखिरकार वो सब सही सलामत अपने गांव पहुंच जाते हैं। उस दिन के बाद से माला कसम खा लेती है कि कभी भी शाम के समय इस रास्ते से नहीं आएगी। तो यह थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए हमारी कहानियाँ सबसे पहले सुनने के लिए। तो मैं फिर मिलूंगा किसी और कहानी के साथ।